तो बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है कि इतने पुराने जीव है आज तक सरवाइव कर रहे हैं, इसका क्या रीजन होगा? तो बच्चों, ब्रायोफाइट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बिलीव करते हैं कि ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेंगे। लेकिन वो सरवाइव करते कैसे हैं? इनके पास होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी बिना किसी सीड या सेक्स ऑर्गन के अपने आप को मल्टीप्लाई करना। इसमें जो ब्रायोफाइट्स होते हैं एक्सपर्ट होते हैं। तो इसके क्या क्या तरीका है? पहला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों कि ब्रायोफाइट का एक हिस्सा टूट जाए, मान लीजिए ये टूट के दो तीन हिस्सों में गया, तो वो नया प्लांट बना लेता है। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है कि वो टूट जाएगा तो टूट के मरा नहीं, उससे वो नया प्लांट कर लेगा। इसीलिए बायोफाइट्स बहुत जल्दी किसी एरिया में अगर उनको नमी मिलता है तो फैल जाते हैं। एक मार्केंसिया होता है जिसमें एक तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो मार्केंसिया में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसको क्या कहते हैं? जेमा, या जेमा कप भी कहते हैं इसको। ये मार्केंसिया या लीवरवर्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक छोटा सा कप जैसा बनता है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं। जब इसमें पानी की बूंदें गिरते हैं तो ये उछल जाता है, उछल कर एक नया थैलाई बनाता है। जहां भी गिरता है वो सेल फिर से ग्रो करके अपने पेरेंट जैसा सेल बना लेता है। कुछ स्पीसीज में बच्चों ट्यूबर्स बनते हैं, जो भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। और एक और तरीका होता है जिसको क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा फ्रैगमेंटेशन। ये मोस्टली मॉसेस में देखा जाता है। इसको थोड़ी देर पहले आगे जाके समझेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जिसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, ब्रायोफाइटा में हमेशा पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो इसमें कौन से टाइप का होता है? oogamous। oogamous का क्या मतलब होता है? मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? दो तरह के गैमेट, मेल और फीमेल। तो जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोगैमस। अगर दोनों थोड़े साइज और स्ट्रक्चर में अलग अलग हो तो उनको एन आइसोगैमस कहते हैं। जब मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग हो तो क्या होते हैं? ऊगैमस होते हैं। तो ये गैमेट्स बनते कहाँ हैं? अब आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और फीमेल को क्या कहते हैं? आर्चिगोनियम। जो एंथ्रीडियम होता है ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिस जो कैसा होता है? ब्लाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। जो इसका गैमिट होगा, गैमिट का एक नाम रखा गया है, गैमिट को क्या कहते हैं? एंथेरोजॉइड्स। और ये एंथेरोजॉइड्स कैसा होता है? इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लाई फ्लैजिलेट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमिट्स कैसे होते हैं एंथेरोजॉइड? तो ये कैसे होंगे? ब्लाई फ्लैजिलेट्स होंगे, यानी दो फ्लैजिला लगा होगा। फ्लैजिला बच्चों क्यों होते हैं? स्विम करने के लिए। हम लोग कई बार पूछे हैं कि बायोफाइटा को पानी का इतना क्यों जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं बिना पानी के ये स्विम करके आर्चिगोनियम तक पहुंचेंगे ही नहीं। और आर्चिगोनियम बच्चों कैसा होता है? एक फ्लास्क जैसा। आप लोग फ्लास्क देखे होंगे, समझ लीजिए एक आर्चिगोनियम क्या है? एक फ्लास्क जैसा है। यहाँ आपको फोटो दिख रहा होगा, एक फ्लास्क का स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर क्या होता है? एक एग सेल होता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, इन्हें मिलने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए और बहुत सारा पानी का जरूरत होता है। तो मेल गैमिट क्या करता है? तैर के फीमेल तक पहुंच पाता है। इसी वेट रिक्वायरमेंट की वजह से इसको क्या जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि एम्फीबियंस कौन होते हैं? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। आप कह रहे होंगे ब्रायोफाइट तो सर पानी में नहीं रहते। बिल्कुल पानी में नहीं रहते, लेकिन इनका जिंदगी पूरा नहीं होगा अगर पानी ना मिले। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचेगा ही नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो आगे का सारा काम बेकार हो जाएगा। तो जो बच्चों जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो बनता क्या है? जाइगोट बनता है, जो बड़ा होकर क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में अभी देख चुके हैं। तो ये स्पोरोफाइट क्या करेंगे? फिर इससे स्पोर रिलीज होते हैं, और जब स्पोर रिलीज होंगे वो क्या होंगे? जमीन पे गिरेंगे। तो मजेदार बात यह है कि कुछ मॉसेस में ये स्पोर क्या होते हैं? डायरेक्टली गैमिटोफाइट नहीं बनाते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा स्टेज आता है जिसको बेबी स्टेज कहते हैं।
जिसका क्या नाम है? प्रोटोनीमा। प्रोटो मतलब पहला, नीमा मतलब छोटा सा। तो एक छोटा सा स्टेज आता है जिसको क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा। ये हरा धागे जैसा छोटा सा दिखता है, जिसके बाद इससे मेन गैमेटोफाइट बनता है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है, स्पीड में होता है। और इससे क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो एकदम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। ये जल्दी से अपनी जनसंख्या बढ़ाने का तरीका है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक वेरिएंस आता है और प्लांट्स को रेजिलिएंट बनते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं। तो एग्जाम में प्रोटोनीमा जेमा पर डायरेक्ट डेफिनेशन या क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। तो स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, और स्पोर बनने से पहले क्या बनता है? प्रोटोनीमा बनता है।